उत्तराखंड के रुद्रपुर से गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चल रहे हैं रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 के इस कार्यक्रम में, जहां गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा है और सबसे बड़ी बात, टायर 2 और टायर 3 शहरों तक इन्वेस्टमेंट को पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने औद्योगिक विकास और पर्यावरण, ये दोनों के बीच में संतुलन भी स्थापित किया है। रोजगार को स्थायित्व देने का काम किया है और नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ समग्र उत्तराखंड के विकास का एक नया खाका पुष्कर सिंह ने खींचा है। मैं पूरे पेंडोल को कहना चाहता हूं, एक बार जोर से पुष्कर सिंह के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। आज यहां पर 5 लोकार्पण और 14 शिलान्यास हुए। 1271 करोड़ के अलग अलग काम की शुरुआत यहां पर हुई है। भाइयों बहनों, जब उत्तराखंड के वासी उत्तराखंड के राज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए। उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। परंतु बाद में जो राज्य के विकास के पंडित है, वो चर्चा करने लगे कि छोटे राज्यों की कल्पना सफल होगी या नहीं होगी। आज मैं सबको कहना चाहता हूं, अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये तीनों राज्य अपने पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ने की शुरुआत, और उसमें सोने में सुहागा हुआ। 14 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, अटल जी ने बनाया और मोदी जी ने संवारने का काम किया, और उसके बाद लगातार यहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। मोदी जी ने विकास का जो पूरे देश के अंदर एक खाका खींचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्टता लानी हो, देश की औद्योगिक विकास की नींव डालनी हो, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने कई रिकॉर्ड बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में सिर्फ 10 साल में 60% वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने की। ग्रामीण क्षेत्रों में नई 8 लाख किलोमीटर गांव को जोड़ने वाली सड़कें बनाने का काम किया है। 333 जिलों में सुविधाजनक वंदे भारत ट्रेन पहुंची। 45,000 किलोमीटर का रेलवे कई लाइनों का विद्युतीकरण हुआ। 88 नए हवाई अड्डे बने और इनलैंड वाटरवे कार्गो में 11 गुना वृद्धि ये 10 साल में हुई।